हरे कृष्णा। तो हम आए हैं माड़ा गांव, जो कि बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए देखते हैं कैसा है हमारा माड़ा गांव। देखिए यहाँ पे ग्लेशियर बह के, ये ग्लेशियर है सामने मेरे। ये देखिए, और ये पिघल रहा है और ये बहुत ठंडा पानी है। जल्दी आओ मम्मी, जल्दी चलो, ठंडा बहुत है। देखिए ये पानी बहुत ठंडा है। माड़ा गांव 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम पर रखा गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार माड़ा गांव धरती पर एकमात्र ऐसा गांव है जो पवित्र चारों धामों से भी पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि यह गांव पाप मुक्त और शाप मुक्त। एक और मान्यता है इस गांव के बारे में कि यहाँ पर जो भी आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है कि जो भी यहाँ आएगा उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं माड़ा गांव के अंदर। माड़ा गांव में करीब 60 घर हैं और 400 लोगों की आबादी है। यहाँ के घर 2 मंजिला हैं, जिसमें ऊपर घर के सदस्य रहते हैं, नीचे पशु रहते हैं। माड़ा गांव का घरों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि जब भूकंप आए तो ये उसके झटके सह सके। और आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर हमने ये देखा कि यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं स्वेटर बुनती हैं और पर्यटक उनको खरीदते हैं।
तो आगे हम ब्लॉग में देखेंगे गणेश गुफा, व्यास गुफा, सरस्वती मंदिर और भीम पुल। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गणेश गुफा। तो आइए अब जानते हैं गणेश गुफा के बारे में। गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि इसका रिश्ता महाभारत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहीं पर बैठकर श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। ऐसा कहा जाता है कि व्यास गुफा से श्री व्यास जी ने महाभारत बोली और गणेश गुफा में बैठकर श्री गणेश जी ने महाभारत को लिखा। इसी दौरान व्यास जी और गणेश जी के बीच में एक समझौता हुआ। गणेश जी ने कहा, व्यास जी, अगर आप महाभारत कहते कहते बीच में रुक गए तो मैं वहीं महाभारत लिखना बंद कर दूंगा। यही बात व्यास जी ने मान ली कि वो बीच में नहीं रुकेंगे। जब गणेश जी महाभारत लिख रहे थे तो उनकी कलम टूट गई। उसके कारण गणेश जी ने सोचा कि महाभारत लिखना बंद ना हो, इसलिए उनने अपना एक दांत तोड़कर महाभारत लिखना पुनः शुरू कर दी। इसलिए श्री गणेश जी को एकदंत भी कहा जाता है। अब हम कीर्तन करते हुए आगे बढ़े व्यास गुफा की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं व्यास गुफा। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम और 18 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह है व्यास गुफा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बैठकर व्यास जी ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत लिखी और 18 पुराणे, ब्रह्म सूत्र और 4 वेदों की रचना भी की। तो ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। तुम कहाँ से हो गए? अरे चाय की अंतिम दुकान। तो हम लोग खड़े हैं इंडिया फर्स्ट टी शॉप पे और यहाँ पर हम पी रहे हैं इंडिया की फर्स्ट टी शॉप की चाय। इधर तो अभी हमने दर्शन करे श्री वेद व्यास जी की गुफा के और यहाँ पर सभी भक्त कीर्तन कर रहे हैं। और ये सुंदर दृश्य देखिए माणा गाँव का। तो यह है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल,
जहाँ से स्वर्ग से माँ सरस्वती धरती पर आई। और आगे आप यही देखेंगे भीम पुल, जो कि भीम द्वारा बनाया गया। जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तब बीच में बहुत बड़ी खाई थी, तो श्री भीम जी ने यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान रखी, जिसको पार करके वह स्वर्ग गए। से माँ सरस्वती धरती लोक पे आई है, आप उनके सुंदर दर्शन कर सकते हैं। कलकल रहती सरस्वती मैया की जय हो। आखिर में हम देखेंगे स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार वह द्वार है जहाँ से पांडव स्वर्ग गए थे। कृष्णा। तो अभी हम भीम पुल के पास जो माड़ा गांव है वहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम था। ये जो तीव्र प्रवाह आप देख रहे हैं वो सरस्वती नदी है, और वहाँ से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा नदी है। यहाँ पर सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी दोनों का संगम हो रहा है, और ये अलकनंदा गंगा कहलाती है, क्योंकि जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, और वहाँ पर दोनों मिलके गंगा हो जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चलिए चलिए। तो ये था हमारा माड़ा गांव, और हमने सुंदर सरस्वती नदी के दर्शन करे और भीमशिला के दर्शन करे, गणेश जी व्यास जी के दर्शन करे। और हम इसके बाद अब हम केदारनाथ चलेंगे और हम केदार भगवान के दर्शन करेंगे। चलो।